आपने ऑस्ट्रेलिया टूर करना होता है, आप जो है वो किसी यंगस्टर को डेब्यू वहां करा देते हैं, आपने वेस्ट इंडीज भेजना होता है तब आप किसी यंगस्टर को भेज देते हैं। वो तो लगता है कि ऑन पर्पज आप कह रहे हैं हाँ जी ये यंगस्टर चले ही ना, ये फ्लॉप हो जाए। मगर अच्छा सर एक सेकंड, ये जो यंगस्टर्स को मौके देने का मामला है जी, अगर सेटल प्लेयर है आपके पास, आप क्यों छेड़ना चाहते हैं, क्यों छेड़ना चाहते हैं? और अगर के सब रोटेशन तो करना जरूरी होती है ना। क्यों जरूरी होता है जी? क्यों हम इतने सालों से वो सेटल प्लेयर की वजह से, जब वो सेटल प्लेयर जाता है तो हम ढूंढते ही रहते हैं। हमने मिसबाह और यूनुस खान के जाने के बाद कितने साल हम उनकी पोजीशन पे लड़के सिर्फ ट्राई ही करते रहे। वो पहले अगर साथ साथ पैरेलली ट्राई हो जाते, छोटी छोटी जो सीरीज जिसमें हर सीरीज में मिसबाह और यूनुस जा रहे थे, अगर वो नहीं जाते और रोटेशन होती तो हमारे पास होता ना उनका रिप्लेस। हमारे पास फवाद आलम था, हमारे पास सऊद शकील तैयार हो रहे थे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखते हैं तो आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लोगों को ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए काम कर सकते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये दो मिसालें फौरी तौर पर सऊद और फवाद की मेरे ज़हन में आई हैं। सेटल प्लेयर्स, क्या पाकिस्तान में जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर खेल रहे थे फास्ट बॉलर्स नहीं थे? क्या जब सईद अनवर, आमिर सुहेल या पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक और यूनुस खान खेल रहे थे, मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं थे? कल आसिम कमाल प्रोग्राम का हिस्सा थे, क्या वो उस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? देखें, ये एक तरीक़ाकार होता है। और अगर आपकी नेशनल टीम में जगह नहीं बन रही तो आपका एक बेंच इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हर वक्त आपको साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन ममालिक में खेलता हुआ दिखाई दे। आपकी ए टीम और अंडर 19 टीम इतनी मजबूत होनी चाहिए कि फौरी तौर पर अगर नेशनल टीम में जगह नहीं है तो ये खिलाड़ी मसरूफ रहें और ये टॉप लेवल की कंपटीशन वाली क्रिकेट खेल रहे हों, ताकि जब कभी भी आपको मौका मिले तो ये आप उनको वहां पर मौके दें। कब खेली क्रिकेट मिसबाहुल हक ने, डेब्यू कब हुआ और पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा कब बने? जगह नहीं बन रही थी ना, 7-8 साल उन्होंने इंतजार किया ना। इसके अलावा एक तवील फहरिस्त था उन खिलाड़ियों की जो नेशनल टीम में नहीं आए। क्यों टीम उस वक्त आपकी सर्वाइव कर जाती थी? क्यों हाईएस्ट लेवल पर कंपटीशन वाली क्रिकेट खेलती तो लोगों को हराती थी? इसलिए कि आप गैर जरूरी तजुर्बात नहीं करते थे। अब आप गैर जरूरी तजुर्बात करते हैं, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है कि आपने अपनी क्रिकेट को किस तरह से फीड करना है इंटरनेशनल क्रिकेट को। बट उस टाइम से इस टाइम में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया हाफिज साहब। और मैं इकबाल साहब को अच्छा मैडम मुझे नहीं एक सेकंड देखिए, फर्क पाकिस्तान में आया ना, साउथ अफ्रीका में आया फर्क? नहीं, दुनिया भर में बहुत बड़ा फर्क आ गया। नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा हो गए। जितने साउथ अफ्रीका नंबर ज्यादा नहीं, साउथ अफ्रीका ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रही। नहीं, साउथ अफ्रीका ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रही। साउथ अफ्रीका ने अपनी डी टीम भेजी हुई आपके अगेंस्ट। हम भी कोई ऐसा मुल्क ढूंढे जहां पे हम अपनी डी टीम को भेजे जो हमारे लड़के। इंग्लैंड ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहा। कोई 2 सालों से हो ही ये रहा है। इकबाल साहब मैं आपको ऐड इन करूंगी इस कॉन्वर्सेशन में। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड अपनी एक डिप्लीटेड साइड भेजती है, अपने यंगस्टर्स को डेब्यू कराती है हमारे अगेंस्ट, क्योंकि हम एक ऐसा प्लेइंग ग्राउंड बन गए जहां पे डेब्यूटेंट्स आए और डेब्यूटेंट्स जो है वो अपने आप को मांझने का काम हो कि हाँ जी पाकिस्तान टीम के साथ आके खेलें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही हो रहा है। पाकिस्तान टीम जो टीम टूर करती है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड लेकर ही नहीं आती है। तो पॉइंट तो वही आ जाता है, हम पास की बात पे इसलिए कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं मैडम, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं ना, मेरा कंपैरिजन वो नहीं है कि आप उसको खाली सवेरा नहीं सवेरा नहीं, ये गलत बात। सवेरा मेरी बात सुने, क्या इंग्लैंड अगर आज खेल रही है, क्या नंबर ऑफ मैचेस पाकिस्तान के लिए बड़े हैं? नहीं तो इंग्लैंड की रोटेशन नहीं होती क्या? सर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर की। मैं तो आपकी नहीं तो रोटेशन एवं कर देनी है। रोटेशन का तरीकाकार बता रहा हूं ना, वो तरीकाकार क्या उनकी इंग्लैंड की अंडर 19 टीम या उनकी लायंस की टीम क्या पाकिस्तान जितनी क्रिकेट खेलती है या पाकिस्तान जैसे ममालिक में खेलती है? मैं तो आपको उसका रास्ता बता रहा हूं। ये वो कंपैरिजन नहीं है कि आप उठा के साइड पे रख दें। ये हकीकत के मुताबिक अंडर 19 के टूर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकबाल साहब। तो वही बेस है, बेस वही है। अगर वो ठीक जब जहां पर आपने लोगों को तैयार करना है, उस्मान तारिक कहां से आ गया पाकिस्तान की टीम में? कितने उसने पाकिस्तान के अंडर 19 के लाइंस के टूर किए हैं। हाँ। उस्मान खान कहां से आ गया पाकिस्तान की टीम में? कि कहां उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान शाहीन्स के लिए, पाकिस्तान के अंडर 19 के लिए। इसके अलावा एक फहरिस्त उठा के देख लें, जो आपको लाइंस में आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतर खेलते हुए नजर आएंगे वही सर्वाइव करेंगे ज्यादा तौर तक। सऊद शकील उसकी एक बड़ी मिसाल है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि ग्रास रूट से लेकर और डोमेस्टिक से लेकर जो पाथवे है वो सही नहीं है, बट द नंबर ऑफ मैचेस हैज इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बेंच हमें ज्यादा बनानी पड़ेगी। जी इकबाल साहब।
देखिए सवेरा, असल मसला ये है कि हम अपनी शाहीन टीम को भेजते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाती, किसके खिलाफ खेलती है? अमेरिका का लोकल क्लब किंग्समैन, जिससे कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे थे, किसके खिलाफ खेलती है? ऑस्ट्रेलिया की लोकल टीम के खिलाफ। तो आप जिस तरीके से दौरों का शेड्यूल तरतीब देते हैं, आप ये पूछे ना उनसे कि हमारी ये टीम आ रही है, अब हम वहां रन करके आ जाते हैं और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। आप देखिए वसीम जूनियर भी वहां पर गए, इरफान नियाजी भी गए, हम अपनी टीम को भेज देते हैं। हम अपने लड़कों को मौके नहीं फराम कर रहे। सऊद शकील की एग्जांपल आप ले लें, लोग कहते हैं कि वो क्रिकेट की इस्तिलाह में फंस कर खेलता है और इसी वजह से उसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया कि वनडे का वो अच्छा प्लेयर है। T20 में तो वो अपने कोयटा ग्लैडिएटर से इनिंग्स ओपन करता है। चले आपके पास ओपनर है, मिडिल ऑर्डर में तो नहीं है ना आपके पास कोई, आपने उसको दौरा कराया और उसके बाद घुमा दिया। दरअसल हमारा सिलेक्शन का जो मयार है वो दुरुस्त नहीं है। अगर आप देखें, पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर आप खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, और मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी है हमारे सिलेक्शन में। एक आया एक चला गया, एक आया एक चला गया। अगर हम मौके नहीं देंगे, अब आप देखें शाहीन आफरीदी को हम तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी, T20 भी, वनडे क्रिकेट भी, फिर हम शोर मचाते हैं कि वो अनफिट हो गया है, वो फिट नहीं रहता। नसीम शाह को भी हम खिलाए जा रहे हैं। तो आखिर आपको कोई स्ट्रेटेजी तो प्लान करनी होगी ना कि किस तरीके से खिलाड़ियों को रोटेशन बेसिस पर हम मौके फराम करें। यंगस्टर को सुफियान मुकीम कहां चला गया, मेहरान मुमताज कहां चला गया, इतने सारे खिलाड़ी आए, मास सदाकत, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी PSL में, वो कहां चला गया? बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम मैं लूं कि वो आए। अली रजा कहां चला गया, जो फास्ट बॉलर कह रहे थे कि सियालकोट का बेहतरीन फास्ट बॉलर, किधर गया वो? तो सिलेक्शन के जो प्रोसेस है उसमें मुस्तकिल मिजाजी की कमी की वजह से इन हालात का सामना हमें करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये मुस्तकिल मिजाजी की कमी की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो निगलेक्ट होते हैं, इग्नोर होते हैं, और उसके बाद फिर वो वापस, जब तक वापस आते हैं तब तक वो 30 से 33 साल, 36 साल, 39, 38 ईयर्स के हो जाते हैं, और फिर आपको ख्याल आता है कि हाँ जी इनको भी तो वापस खिलाना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल की जो 11 है, क्या उसमें हसीबुल्ला जगह बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? खैर, ये डिस्कशन हम आगे लेकर जाएंगे। वक्त इस वक्त जो है हमने ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक से वापस आएंगे तो ICC ने क्या क्या इकदामात लिए, क्या क्या हुआ, जो सब कुछ एशिया कप में हुआ उसके अगेंस्ट किस किस को क्या क्या फाइन हुआ, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है जो कल पहला ODI खेला गया, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान ने 2 विकेटों से जीत तो हासिल की, मगर अब मूविंग फर्दर क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें नज़रसानी करना चाहिए और जो सीखनी चाहिए? इकबाल साहब, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, कल ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो आप चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में तब्दील हो जाएं, अगले ODI में आपको डिफरेंट दिखे, अगर हम विद इन दिस स्क्वाड स्पैन में बात कर रहे हैं, या फिर आगे आने वाली ODI सीरीज में आपको डिफरेंट दिखे? देखिए सवेरा, एक तो इन्होंने मोहम्मद वसीम जूनियर को क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह एक सयाह की हैसियत से उसे ले जाते हैं, उसे खिलाते नहीं। गुज़िश्ता 14-15 मैचेस से वो बाहर बैठ रहा है। फिर इसके अलावा हसीबुल्ला को इन्होंने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है। वो गरीब गुज़िश्ता बरस 2024 में न्यूजीलैंड के दौरे पर गया था और फिर उसके बाद से बिल्कुल ही उसको जो है भुला दिया गया।